हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है आपके बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि रिएक्शन की स्पीड कैसे निकालेंगे, रिएक्शन का रेट कैसे निकालेंगे, मैकेनिज्म कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, कंसंट्रेशन है। इन सब सारी बातों पर हम लोग इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 की। तो इसमें कुछ हम बेसिक बातें आपको बता दें। सबसे पहली बात, साइंटिस्ट सीएफ बेंजल ने सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी किया, अध्ययन किया। इन्होंने सबसे पहले मेटल की किसी एसिड से रिएक्शन की स्टडी किया। और आपको मालूम है कि जब आप किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराओगे तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। तो सीएफ बेंजल ने सबसे पहले स्टडी किया केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। और उन्होंने किस रिएक्शन की स्टडी किया? उन्होंने किया कि अगर हम किसी मेटल को किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और मेटल सॉल्ट बनेगा। ये तो सभी आप जानते हैं। लेकिन इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? इन्होंने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एसिड की कंसंट्रेशन घटेगी। माने अगर हमें रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना है तो आपको एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी एसिड की कंसंट्रेशन कंज्यूम्ड होगी। और अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहते हो तो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिस्ट एलएफ विल्हेल्मी के बारे में। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। एलएफ विल्हेल्मी को हम फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। और इन्होंने जो स्टडी किया था वो रिएक्शन थी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इस रिएक्शन की स्टडी किया था। ये रिएक्शन होती है C12H22O11 प्लस H2O gives C6H12O6 C6H12O6। इसका नाम है शुगर, या आप बोल सकते हो केन शुगर, गन्ने की मिठाई। ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। ये रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की। आगे हम लोग इसको बताएंगे क्यों इन्वर्जन बोलते हैं। तो एलएफ विल्हेल्मी ने इस पे स्टडी किया और उसके बाद ये केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत होती है। तो ये तो इनकी हिस्ट्री हो गई। अब हम समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स वर्ड, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। केमिकल काइनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या है? केमिकल का मतलब होता है बेटा केमिकल रिएक्शन से, केमिकल कंपाउंड से। वर्ड काइनेटिक ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। वर्ड काइनेटिक ग्रीक वर्ड।
और इसका मतलब ये ग्रीक कौन सा वर्ड है? काइनेसिस से लिया गया है, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्पीड ऑब्लिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑब्लिक रेट ऑफ रिएक्शन। काइनेसिस मूवमेंट, स्पीड माने केमिकल का मूवमेंट, और केमिकल का मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, दैट इज अ मूवमेंट। किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया तो मूवमेंट ही हुआ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में। तो केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक्स वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मींस काइनेसिस, और काइनेसिस वर्ड से ये लिया गया है। काइनेटिक वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेसिस, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो वर्ड काइनेटिक इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेसिस, काइनेसिस मींस मूवमेंट। ठीक, तो स्पीड, और इसका मतलब हुआ कि जो केमिकल काइनेटिक्स है इसमें आप क्या पढ़ोगे? स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। आप देखिए बेटा, हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, थर्मोडायनेमिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम, और अब यहां पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है either a reaction is feasible or not, either a reaction is feasible or not, माने स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। इट इज प्रिडिक्टेड बाय द थर्मोडायनेमिक्स, either a chemical reaction takes place or not, it is predicted by thermodynamics। जैसे डायमंड shall convert into graphite, diamond shall convert into graphite। ये थर्मोडायनेमिक्स ने प्रिडिक्ट किया, लेकिन कितने समय में होगा ये नहीं पता। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन इज प्रिडिक्टेड बाय द थर्मोडायनेमिक्स। या आप कहो कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा? थर्मोडायनेमिक्स करेगा। आपने पढ़ा है कि जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा आरजी नॉट की वैल्यू निगेटिव होगी वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन होगी, डेफिनेटली होगी। तो डायमंड सेल कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट, इट इज प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन कितने समय में होगा ये हमें पता नहीं है। अब कैसे पता लगेगा उसके बारे में आगे भी बताते हैं। दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा, इसके बारे में बताएगा। अब आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये बताएगा रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी इसने डिसाइड कर दिया। कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा इसने डिसाइड कर दिया। अब कितनी स्पीड से होगा वो ये डिसाइड करेगा कौन? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स बताएगा स्पीड ऑब्लिक रेट ऑफ रिएक्शन। Along with this, chemical kinetics also explain
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होगी, आल्सो फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of reaction, such as temperature, pressure, catalyst, and also order of reaction and molecularity of reaction. ये हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन या इसको हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, जब भी हम रेट की बात करते हैं इट मींस समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे कंसंट्रेशन में चेंज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इसकी डिफिनीशन क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन है बेटा चेंज इन concentration of any reactant or product molecule in unit time या per unit time change in concentration of any reactant or product molecule in per unit time is called rate of reaction, is called rate of reaction। मतलब किसी एक यूनिट टाइम में किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसे हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा साहब रिएक्टेंट ले लें या प्रोडक्ट ले लें। भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जितना चेंज होगा प्रोडक्ट में उतना ही चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट जितना घटेगा प्रोडक्ट उतना बढ़ेगा। अभी देखिए, तो इसका मतलब हुआ रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अपॉन टाइम, या आप इसको बोल सकते हो चेंज इन टाइम। ठीक, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन concentration of any reactant or product molecule
अपॉन टाइम टेकन या पर यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम। यहां से एक बात समझिएगा कि जो हम बार बार चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, या आप ये बोल सकते हो डिसअपीयर। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, या आप बोल सकते हो अपीयर। माने किसी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी उतना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा और प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, अपीयर होगा। रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा और प्रोडक्ट अपीयर होगा। अब समझ, अब देखिएगा, समझिएगा यहां पर एक बात, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is equal to increase in concentration of product, decrease in concentration of reactant decrease in concentration of reactant is equal to increase in concentration of product होता है बेटा। decrease in concentration of reactant is equal to increase in concentration of product होता है। इसको नोट करिए, फिर मैं लिखूंगा ऑप्शन, जल्दी नोट करिए। तो बेटा मैंने आपसे कहा कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा और प्रोडक्ट आपका अपीयर होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन उतना बढ़ेगी। इसीलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, यूनिट। अब आपने क्या रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन में क्या देखा, आपने देखा चेंज इन कंसंट्रेशन। तो रेट इक्वल टू क्या देखा आपने, बताइए जरा, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। टाइम की यूनिट क्या होगी,
सेकेंड, मिनट, आवर्स कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और अगर आपने टाइम को मिनट में ले लिया तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। आवर्स में ले लिया तो मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब इसको हटा हम रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको नोट डाउन करिएगा फट से। Now, average rate of reaction. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम निकालेंगे? एवरेज का मतलब समझते हैं दो के बीच का बात। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आर एवरेज से नोट करेंगे। डिफिनीशन पहले समझ लीजिए। चेंज इन concentration of any reactant or product molecule between two time interval is called एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बिटवीन टू टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दो टाइम इंटरवल के बीच कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के, उसे हम लोग कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखिएगा, इसको फार्मूले से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ये आर हमारा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और एक बात जरूर याद रखिएगा, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और वॉल्यूम तभी कांस्टेंट होगा when container is closed, माने आप जिस कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हो वो क्लोज कंटेनर है, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ये आपको न्यूमेरिकल करते समय दिमाग में रखना होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, आर गिव्स प्रोडक्ट। अभी हमारा टाइम 0 है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल है, आर नॉट माने इनिशियल कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, या इसको R1 ले लीजिए तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन P1 हो जाएगा। किसी टाइम T पर, मान लीजिए ये अभी 0 सेकेंड था, अब ये 10 सेकेंड हो गए। किसी टाइम T पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 से घटकर R2 हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 से बढ़कर P2 हो गई। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 से घटकर R2 हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 से बढ़कर बेटा P2 हो गई। अब इस केस में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन R average equal to R2 minus R1 अपॉन T2 माइनस T1। या इसको अगर आप T1 T2 ले लेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दो टाइम इंटरवल के बीच। अब जरा आप सोचिएगा
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम T1 से T2 हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 से R2 हुई, माने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट गई मतलब R2 इज लेस देन R1, तो यहां पर क्या साइन आ जाएगा, निगेटिव डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो R एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। Here negative sign indicates that as time increases, concentration of reactant decreases। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा, न्यूमेरिकली कोई यूज नहीं है। तो निगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। तो एज टाइम इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। ये हमने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखा। अभी हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए फट से। अब अगर हम बेटा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लें तो R एवरेज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट टाइम T1 था तो ये R1, ये P1 और टाइम T2 पर ये R2 और ये P2। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट बढ़ता है और रिएक्टेंट घटता है, तो माने P2 इज ग्रेटर देन P1। रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव साइन। हियर पॉजिटिव साइन indicates that as time increases, concentration of product increases। As time increases, concentration of product increases। तो यहां तक आप लोगों को कोई डाउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में? अब इसको जरा हम ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको वर्ड से, जल्दी से नोट करिए। ये आपका टाइम है, कंसंट्रेशन है। अभी हम रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ। टाइम 0 होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R नॉट होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। आप रिएक्टेंट बोल सकते हैं इसको। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी एंड इट अचीव टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। आप जरा देखिए, सपोज ये आपका टाइम T1 है और ये आपका टाइम T2 है।
ये T2 टाइम है, तो ये कंसंट्रेशन आपकी R1 हो गई और ये R2 हो गई। आप देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। जो मैथ्स के स्टूडेंट है यहां पर वो टेंजेंट ले सकते हो आप परपेंडिकुलर डाल के tan थीटा, जो स्लोप आएगा वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, तो R एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा टी आ जाएगा। क्यों क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ। अगर हम एक ग्राफ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखें, टाइम कंसंट्रेशन, अब ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट होगा। आपको मालूम होगा कि जब टाइम जीरो होगा तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो होगी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी एंड फाइनली इक्विलिब्रियम अचीव करेगी। यहां पर हमारा टाइम T1 है, हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, एक परपेंडिकुलर हमने T2 टाइम पर लिया, ये टाइम T2 है। आप देखिए कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। यहां पर भी अगर आपको R एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा T, P2 माइनस T। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसको नोट करिए, फिर इक्वेशन आपको बनाना सिखाते हैं कैसे आप निकालोगे। अब हम देखेंगे बेटा इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंस्टेंट एक छोटे टाइम इंटरवल में जो चेंज होगा कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो चेंज इन concentration of any reactant or product molecule at a instant of time is called instantaneous rate of reaction. याद रखिएगा यहां पर टाइम को हम लिमिट कर देते हैं। R गिव्स प्रोडक्ट, तो R इंस्टेंटेनियस, इसके लिए R इंस्टेंटेनियस यूज करिएगा डिनोट करने के लिए। R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस dr by dt, R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू प्लस dp by dt। यहां पर भी वही माइनस साइन का मतलब as time increases concentration of reactant decreases, और प्लस साइन का मतलब as time increases concentration of product increases। D is used for very very small change, and delta used for large change। तो ये D का मतलब हुआ कि बहुत ही कम चेंज टाइम इंटरवल के बीच में, जो कंसंट्रेशन में चेंज की हम बात करेंगे वो बहुत ही
कम टाइम इंटरवल के बीच होगा, वो सेकंड की बात होगी, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में की बात होगी। जैसे आप हिंदी में कहते नहीं, पलक झपकते, पता भी नहीं चलता टाइम। उसी तरह से यहां पर जो चेंज होगा, जो टाइम का चेंज होगा, वो वही छोटा होगा, इसीलिए डी लेते हैं और डेल्टा लेते हैं फॉर लार्ज चेंज। माइनस साइन यहां भी वही बताएगा कि जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है, और प्लस साइन यहां बताएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है। इसका भी ग्राफ सेम बनता है बेटा, इसके लिए भी ग्राफ सेम होगा। अब देखिए, अगर हमें, इसको नोट कर लीजिए आप लोग तुरंत, अगर हमें कोई रिएक्शन मिल गई तो उसके लिए हम लोग कैसे रेट निकालेंगे। ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। यहां से रेट इज इक्वल टू, रेट का मतलब वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वल टू -1/a, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1/a, माइनस का मतलब ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटेगी, डेल्टा a बाई डेल्टा t इज इक्वल टू -1/b, रिएक्टेंट के लिए माइनस, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/b, डेल्टा b बाई डेल्टा t इज इक्वल टू प्लस, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन आ जाएगा, 1/c, डेल्टा c बाई डेल्टा t इक्वल टू प्लस 1/d, डेल्टा d बाई डेल्टा t। याद रखिएगा एक बात, अभी पीछे बताया भी था मैंने, फिर से याद रखिए, रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा। सब एक दूसरे के इक्वल है। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घट रही है, और प्रोडक्ट प्लस साइन ये बता रहा है कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जैसे आपसे कहा गया कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज P मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन। आपको क्वेश्चन में दिया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? देखिए, रेट इज इक्वल टू प्लस 1/d डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, और ये डेल्टा डी बाई डेल्टा टी क्या है? यही इतना सिर्फ क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी है। तो क्या हो जाएगा? 1/d इंटू पी, पी कोई वैल्यू होगी और डी क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो आपका रेट निकल आएगा। अब अगर इसी में कहता कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज पी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, then find out rate of disappearance of B। आपको D का रेट ऑफ अपीयरेंस दिया गया है और B का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, -1/b
डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाई डी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इक्वल है कि नहीं बोलिए? ये रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ डी है। अभी मैंने आपसे कहा रेट ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसमें नहीं होता, अपीयरेंस ऑफ डी है। और ये इतनी वैल्यू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है। माइनस साइन मैंने कहा था आपसे कि सिंपली केवल बताता है कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब 1 बाई बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1 बाई डी इंटू पी, ये कोई वैल्यू होगी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू बी बाई डी इंटू पी। बी कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4, डी कोई वैल्यू होगी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और पी आपको गिवन बी बाई डी इंटू पी। इस तरह से आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी का रिलेशन मान लो आपको अपीयरेंस ऑफ सी दिया है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछ रहा है या रेट पूछ रहा है, या आपको डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया है, अपीयरेंस ऑफ सी पूछ रहा, सब एक दूसरे के इक्वल है। या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी दिया है, रेट पूछ रहा, सब ये इसके इक्वल है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन नीट में आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं इसके बारे में। This is the equation. यहां से आप देखिए रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी माइनस 1 बाई 3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी प्लस 1 बाई 2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा। This is the appearance of ammonia, rate of appearance of ammonia. This is the rate of disappearance of hydrogen. This is the rate of disappearance of नाइट्रोजन। ये आपका ऐसे रिप्रेजेंट होता है किसी केमिकल रिएक्शन। इसको नोट करिए, फिर एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसको नोट कर लो बेटा। तो अब आप देखोगे कि इसके लिए आपने रेट इक्वल टू लिख दिया माइनस 1 बाई 2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस 1 बाई 2 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1 बाई 3 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। आपको सी की कंसंट्रेशन में चेंज दिया गया है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी 1 बाई 2 और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए
या आप इसको बोल सकते हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू, या आप सीधे ऐसे निकालो तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू रेट इंटू 2, 0.5 इंटू 2, 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरा आप निकालोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, या आप इसको बोलोगे रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ बी। तो आप देखिए मैंने आपसे बार बार कहा माइनस साइन में कोई मतलब नहीं है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू रेट, और रेट है क्या 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर आप निकाल लोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, या आप बोलोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो ये हो जाएगा रेट इक्वल टू 1/3 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, या डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इक्वल टू रेट इंटू 3, 0.5 इंटू 3 इक्वल टू 1.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जहां पर आप चेंज बोल रहे हो वहां रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। तो ये बेटा आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर जल्दी नोट करिए। सब लोग नोट कर लिया बेटा? चलिए क्वेश्चन देखिएगा, इसको रब कर दे रहे हैं। In a reaction 2A gives product. The concentration of A decreases from 0.5 mole liter inverse to 0.4 mole liter inverse in 10 minutes. In 10 minutes. Calculate the rate
कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। आंसर देखिएगा सॉल्यूशन इसका। 2A गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट इक्वल टू 1/2 डेल्टा A बाई डेल्टा T 1/2। अब डेल्टा A बाई डेल्टा T माइनस साइन 0.4 माइनस 0.5 और डेल्टा T माने चेंज इन टाइम 10 मिनट। 1/2 इंटू 0.1 अपॉन 10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.1/20। तो ये आप इसको लिख सकते हो 1/200 0.10 0 100 फिर 0 1000 5 0.005 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, या 5 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना, नोट कर लो बेटा। क्यों चिल्ला रहे हैं? ये नोट कर लो बेटा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर को, तब तक इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ, कैसे निकालते हैं रेट लॉ को कैसे ऑब्जर्व करते हैं।